यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कल्कि अवतार ब्राह्मण कुल में होगा। कल्कि विष्णु भगवान का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। जब कलयुग में लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे तब ये अवतार होगा। कलयुग में अवतार लेंगे। आज वर्तमान समय में संपूर्ण धार्मिक जगत श्री कल्कि भगवान के बारे में जानने को उत्सुक है। आज विश्व में मानवता त्राही त्राही कर रही है। जो पापाचार बढ़ रहे हैं उनको देखकर बहुत कष्ट होता है। इस स्थिति में सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान के अवतार की ओर ध्यान जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, भूमि पर भार बढ़ता है, तब तब धर्म की संस्थापना के लिए, साधुजनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवान सूर्य के प्रकाश की पहली किरण जब भारत की पवित्र भूमि को छूती थी तो सारा वातावरण पूजा की घंटियों और शंखनाद से गूंज उठता था। मंदिरों के पट खुल जाते थे। भारत भूमि ऋषियों और देवताओं की भूमि है। इसके कण कण में आध्यात्मिक चेतना है जो भगवान का नाम लेकर जागती थी और भगवान का कीर्तन करते हुए सोती थी। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के दूसरे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्री कृष्ण जब अपनी लीला संवरण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय से कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। धर्म कष्ट से प्राप्त होता है और अधः पतन सुखों से। इसलिए भोली भाली जनता को गिरने में देर नहीं लगी। सत्य सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। भगवान का मानवता के उत्थान, दुष्टों के संहार, धर्म की संस्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए पंच भौतिक संसार में साक्षात होना ही अवतार कहलाता है। केवल भगवत अवतार से ही धर्म की पूर्ण संस्थापना हो सकती है। महात्माओं के आने से केवल आंशिक रूप से ही सत्य की स्थापना हो पाती है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रायोजन विश्व कल्याण है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसके 12वें स्कंध के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा कुछ विस्तार से दी गई। कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशः कल्कि प्रादुर्भाविष्यति। भगवान श्री कल्कि सत्य सनातन धर्म में प्राण पुरुष की भांति स्थान रखते हैं। कलयुग में सतयुग की ओर युग की धारा को मोड़ने की सामर्थ्य भगवान के ऐसे ही तेजस्वी रूप में संभव है। आज मनुष्य और उसके द्वारा बुना हुआ सामाजिक ताना बाना इन सभी बुराइयों से ग्रसित हो गए हैं। जहाँ धर्म, सत्य, न्याय, कर्तव्य, मातृपितृ भक्ति, गौसेवा, ज्ञान, सुसंस्कार, वैदिक गरिमा, सच्चे ब्रह्मानुरागी और संतोषी ब्राह्मण और उनका सम्मान करने वाले वीर और आन वाले क्षत्रिय और समाज के हितैषी, दानी और उदार वैश्य, कर्तव्य पथ पर चलने वाले शूद्र और देवी शक्ति की प्रतीक नारी शुचिता पर टिकना बहुत कठिन हो गया है।
अधर्म और गुरुडम को, असत्य और अन्याय को और अविश्वास और अश्रद्धा को समाप्त करने भगवान श्री विष्णु का अंतिम अवतार संभल में होगा। समस्त विश्व का कल्याण इस अवतार का प्रायोजन है। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे क्रमशः सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उन्नत गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान का स्वरूप सगुण रूप, परम दिव्य एवं ज्योतिमय होता है। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय हैं। भगवान श्री कल्कि दुग्ध वर्ण अर्थात श्वेत अश्व पर सवार हैं। अश्व का नाम देवदत्त है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्वाभिमुख व अश्व दक्षिणामुख है। भगवान श्री कल्कि के वामांग में लक्ष्मी, पद्मा, थी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय व सर्ववेदमय हैं। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में हैं। भगवान के शरीर से परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है।